हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सब खुशी होंगे। मैं आज ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ साथियों। अगर इसमें आप दिलचस्पी आपको है तो मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं श्रीधर आर्ट। यानी मेरा चैनल का नाम है श्रीधर आर्ट। और इसमें आपको बहुत ही अपना अनुभव आपके बीच शेयर कर रहे हैं साथी। दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब पहली बार आए हैं तो एक तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है ना दोस्त। इसलिए मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे साथियों। अगर एक सब्सक्राइब करते और एक लाइक करते हैं तब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे खुशी महसूस होगा कि जो मैं आपके लिए वीडियो प्रत्येक दिन अपलोड करता हूं ताकि आप अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ने के समय आपको नहीं मिलता होगा, लेकिन एक कहानी के माध्यम से आप समझिएगा और सुनिएगा तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा साथियों। यानी तोहिन हमार कहानी के सुनबाए, खोटा लोक कथा के सुनबाए तो ज़रूर याद है तो हिनके तो चला हम तो हिनके बताओ हिन आज बतेबो तो हिनके गोहाइल परब। आज हम बतेबो तो हिनके गोहाइल परब। ये अगला है ना, गो हा इल है ना परब। ये गोहाइल परब है और ये खोरठा कहानी है। खोरठा ये क्या है? खोरठा लोक कथा है। क्या? गोहाइल परब। इस पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहेंगे साथियों। और इस वीडियो को देखिएगा तभी समझ में आएगा साथियों, क्योंकि ये बेहतरीन जो है हम जो कंटेंट उठाए हुए हैं ये आपका बहुत ही बेनिफिट करने वाला है सीजीएल से, और सिलेबस आधारित है साथियों। इससे बाहर एक भी जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, जो हम बता रहे हैं आपको, बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए समझाते हैं। और यही खोरठा में लिखा हुआ है उसको हिंदी खोरठा मिक्स करके आपके बीच यह स्टोरी बता रहे हैं गोहाइल पर्व के बारे में, इसे ध्यान से सुनिएगा और पॉइंट लगेगा उसको भी नोट्स करते जाइए साथियों। तो बहुत दिन एक बात लगे, माने बहुत दिनों की बात है। बराकर नदी धारे एक नदी का नाम आया है साथियों, याद रखिएगा। ये नदी का नाम है बराकर। बराकर ये बराकर नदी है। क्या है? नदी। क्या है? ये बराकर नदी है। और ये बराकर नदी देख रहे हैं। और पूछा जाए गोहाइल पर्व में कौन सा नदी का जिक्र किया गया है? बराकर नदी का जिक्र किया गया साथियों, है ना। धारे एक रहा हाल एगो बड़ी डांगर चाकर बोन। डांगर मतलब बहुत बड़ा एक जंगल रहता था, है ना। बड़ी फैलगर बड़ी ओसार नदी धारे सये बोनवा ठीने माडल हाला कुछ लोग मतलब उस जंगल के किनारे जो है एक चित्र के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बराकर नदी है। यहाँ एक बराकर नदी है और इसमें पानी बह रहा है ना। आप ये स्केच के माध्यम से समझा रहे हैं साथियों। ये बराकर नदी है और इसी के किनारे जो है यहाँ एक घर वगैरह और इधर बहुत सारा पेड़ जंगल है, जंगल झोड़ है ना। तो ये जंगल है और इधर से ही जो है ये बराकर नदी है और ये नदी बह रहा है। और ये बराकर नदी किनारे बहुत सारा ये जंगल वगैरह है
और यहीं एक क्या होता है, कुछ लोग मने घर द्वार बना करके रह रहे थे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। ओहे सभे मध्य रहे एगो कमनिहार गोरखिया। एक कमनिहार गोरखिया था, चरवाहा जिसको कहते हैं। एक दिन जखन वो नदी धरे रहे हेलक तखन देखले कुछ बोनेक डांगर, मतलब जंगल किनारे रहते थे तो कुछ जंगल का जो जंगली जानवर उसको नज़र आता है ना। वो डांगर गुलेन पोसवैया क्यों नाई बोने रहा हल थी और बोने चरा हल थी, मतलब उसको कोई देखभाल नहीं करता था। वो जंगल में रहते थे और जंगल में वो लोग अपना चरते रहते थे। वो डांगर गुलेन संगे लेरू आर फेटाइन है ना, फेटाइन हलथिन सब भसर भुंड, मतलब डांगर है उसमें से लेरू है। लेरू मतलब छोटा, जो बैल का जो होता है बछड़ा होता है लेरू है। बैल का बछड़ा को क्या कहा जाता है, लेरू कहा जाता है। तो ही लेरू जो है फेटाइल है और भसर भूंड है, क्योंकि नहाना ना धोना, पानी में कहीं जाना नहीं रहता था, कहीं जाता ही नहीं था, तो भसर भूंड न रहेंगे, है ना। गोड़ ले मुड़ तक आर वो ले बीसी तक, मतलब पूरा शरीर जो है धूल कण से वो भरा रहता था, है ना। धारा माखल आर कादा लागल, है ना, कीचड़ वगैरह उसके शरीर में बॉडी में लगल हुआ है। वो गोरखिया कुछ गुलेन के धोई धाय के रगद हंसत के एकदम साफ कर देलक, मतलब उसको जानवर लोग को जो जंगल में रह रहे हैं, इधर नदी है तो इधर ये जो उसको कुछ जानवरों को साफ कर देता है धोई धाय को। सब लेरू और फेटाइन चकचिकान चमके लागलथिन, है ना, चमके लाग तो मैं साफ सुथरा लगने लगा। परिच आर हलथुन गात भेल कुछ तो पीधके आर तरनाए लागत, मतलब पीधकना जो डांस करना इधर उधर ऐसे वैसे जानवर जो है उदकना नाचना, है ना। तो क्या है कि नाचते हैं, तो इस तरह से जो है नाचते हैं। और ये पिरकल जो बरद जो है देख रहे हैं आप, बरद है, और इस तरह से जो है ये बरद जो है पिदक रहे हैं, और इस तरह से जो है तो इस तरह से बैल जो है पिधक रहा है, और इसको तो ये पिधकना, ये जो बैल है, और इस तरह से ये देख पा रहे होंगे, इस तरह से जो है बैल, यहाँ बहुत सारे बैल हुआ करते हैं। इस तरह से जो है बैल है यहाँ, और इस तरह से जो है इसका सबका पिधकना जो है, तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जो बैल का जो है पिधकना और उछलना। बहुत सारे जो है जानवर हैं और साफ़ सुथरा लगते हैं, तो उन लोग को बहुत ही आनंद महसूस होता है, और इस तरह से जो है आनंदित होते हैं बैल जानवर। ठीक है साथियों, तो इस तरह से साफ सुथरा लगता है। तो कहता है ना, तखने बोनवा ले लेरू फेटाइन गुलेन माइक गुलेन हमले, कहता है हमले ले नाभे लागलथिन, मतलब वो तो एक साथ उतरने लगे। बोने गरु डांगर बड़ी मरखंड, मतलब बहुत ही जो है मरखंड होता है, क्योंकि वो आपको ढूंढ सकता है, गिरा सकता है, तो मतलब वो मरखंड जिसे कहने का मतलब ये है। और इस तरह से जो है बहुत ही मरखंड हैं गरु डांगर, है ना। तो ये जंगल है, और इस जंगल पे ये जो है पेड़ वृक्ष है, आप देख पा रहे होंगे। इसका हम नक्शा समझा देते हैं। और इस तरह से जो है यहाँ
तो गरु डांगर है, यहाँ से जो है ये नदी किनारे जो है उतरते हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा साथियों। मरखंड है, पाछू है ना, पाछू साझल मारा हथिन, ढूसा ढूसी करा हथिन, मैंने एक दूसरे को ढूसता है, लड़ता है, झगड़ता है। यह भाई में गोरखिया एगो गाछे चघी के नुकाए रहल, माने इस तरह से गाछे देखता है तो गोरखिया जो अपने ऊपर पे वो छिप जाता है। सो बोने के डांगर आपन छुआ गुलिन के फीट सफा और सुंदर देखी के बड़ी खुश भई गेला। कहने का मतलब ये जानवर सब है और इसका बछड़ा जो है लेरू है ना, लेरू है ना, इसका बछड़ा जो है, इसका बछड़ा क्या है, लेरू है। और वो क्या है, गोरखिया जो है ना, गोरखिया को साफ सुथरा करता है और बहुत इधर उधर दौड़ते रहते हैं। और उसके गाय जो है, गाय बैल जो है जब नीचे जब उतरते हैं तो नीचे उतरने के बाद देखता है अपने बछड़े सबको, देखता है कि बहुत साफ सुथरा है, दौड़ रहा है, एक दूसरे के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, है ना। तो उस सबको देख करके जो है वो पेड़ में चढ़ जाता है। कौन? जो कि चरवाहा जो है वो चढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से चढ़ने के बाद जो है आप देखते होंगे कि क्या कहता है, चढ़ने के बाद जो है उसके कहता है एहे भांजो बोरखिया एगो गाछे चढ़ गेलक, सो बोनेक डांगर अपन छव गुलान के फिर सफा देखी के बड़ी खुश भई गेला, मन बहुत खुश हो जाते हैं। गाछ ऊपरे बैसल गोरखिया नाभले जे डांगर गुलेन हिंदे हुंदे चकार चुकुर है ना थके लागल हथिन। गोरखिया जो है बुझल जे जान एक डांगर खुशी मारी, माने यही जो है कि इन लोग को साफ सुथरा किया है। उसके बाद नाभलन ना डांगर गुलन के हिंदे हुंदे चाकर करे लागलन, सब डांगर बुझलथिन कि यही हैकन जे साफ सुथरा करले हैं। जे जान लेरू फेटन गुलेन के सफा सुथरा करवैया डांगर गुलिन बहुत रिझे है गेला। यह गुलिन भाव जे गुन के गोरखिया जो है गछवा ले नाभल, मतलब उतरता है। ओकरा देखी के लेरू तेरू माने सब लेरू जो है गुलिन ओकर चारों धार से खुशी मन में लागलथिन, माने जो लेरू को जो है ना, जो चारों तरफ लेरू जो है जो गोरखिया जो उसके चारों तरफ खुशी मना रहे हैं। और वह बड़े डांगरों भी देखी के अथी हो गला है ना कि हमारा सब बाल बच्चा के साफ सुथरा कर दिले हैं। चले ओकर आपदा सौगाते माइत गेले है, तखन गोरखिया टा हिम्मत बढ़ल और सब डांगर टेके लागलन और आनलाइन अपन घर। इस तरह से हिम्मत करके जुटा करके सभी को साफ सुथरा करके वो अपना घर ले आता है। कौन? चरहवा जो है गोरखिया ले आता है। कौन ले आता है? एक है गोरखिया। कौन लाता है? गोरखिया। ठीक है, याद रखिएगा, गो रखिया। ठीक है, तो कौन ले आता है? गोरखिया ले आता है। कौन ले आता है? गोरखिया ले आता है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, गोरखिया ले आता है। अपने कहाँ से ले आता है? गोरखिया ले आता है। तो इस तरह से जो है आपको समझ में आएगा कि किस तरह से कह रहा है। तो इसमें जो है गोरखिया जो है लाता है अपना घर, और इस तरह से जो है आपका लाने के बाद जो है गोरखिया जो है लाता है और उसको कहता है अपना टेकरे घर ले आता है। गोरखिया घरे आनल बा सब डांगर के गोहाल में बड़ी मज़ा से रखे लगल। गोहाल घर में, अपने घर में गोहाल में क्या करता है, इसीलिए यह गोहाल पौरब है ना, आप ध्यान दिए, गोहाल में रखने लगता है। मज़ा सबको मज़ा से रहता है। सुधे समय सिरे पात पाल्हा घास पोरा गोहाले
दहन मतलब सभी हरा हरा घास पुआल जो उसको ला के देता है कि सबको, गाय बैल बछड़ू सवलेरू को सबको देता है साथियों। रोज बड़ी चनफे और छलछली दूध दूहे और हिया हुआ खाए पिए है। मतलब इस तरह से गाय वगैरह पालता है और दूध दूता है, बेचता है, खाता पीता है, बहुत ही खुश रहता है। कौन? गोरखिया। हुआ डांगर छाप छाप छापर खेला जहात जे आन डांगर इनके है ना, गोरखिया रगद घैस के नहवे है ना, तात के बाड़ी खुश है गिलत पानी छापर खेलहत है ना। उसके बाद आगे है, ऐसने दिन काल होते होते भादर महीना बीत सिराय गया। इसने होते थे भादर महीना। अब कौन सा? भादो का महीना जो था, कौन सा महीना था? भादो का महीना ख़त्म हो जाता है। कौन महीना? याद रखिएगा, कौन महीना? भादो का महीना ख़त्म होता है। भादो का महीना क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। ठीक है। गोड़ा धाने के बाइल झलकै तकर बादे धान पाकियो गेलन, तखने गोरखिया किसान धान काट के बीड़ा बांधल, तखन आपन खरिहाने आन के मड़ाई के घुराई के अखने के उठाए पठाए के माड़ा खिंचवाल। मतलब जो ये खलिहान जो होता है, खलिहान में इस सब को बैल को ही उसको करके और अच्छे तरीके से मैसता है। धान को मैसने के बाद अपना को रखता है ना। तखन धान धोई धाय के चार कूट करके के खीर बनवाल है ना। चार चूट कीट कर क्या बनाता है? चार कूट के क्या बनाता है? खीर बनाता है। क्या बनाता है? खीर। क्या बनाता है? चार कूट के क्या बनाता है? याद रखिएगा, खीर बनाता है। खीर बनाता है। और ये खीर जो है, खीर बनाने के बाद है ना, खीर बनाता है और दूध की जो है डांगर जो है ना, उसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा। तखने गोरखे किसान धान काट के जो है अपन खरिहान लाने हैं और जो है धान धोई धा के घुसवे है और खीर बनावे है। दूध जो है चार एक पीठो बनवल, 2-4 ठो मतलब जो है 2-4 ठो पीठा भी बनाता है। क्या बनाता है? पीठा। इसमें भी जिक्र किया गया है ना। पीठा का शब्द का भी जिक्र इस पाठ में किया गया है। 7 पीठा पड़े हैं ना, तो उसी का जो है पीठो भी करता है, प्रयोग किया गया। इसमें भी 2-4 गो पीठा भी बनावल। मनेक डांगर गुलेन के खाए के देलन, कुछो धानक नार आर पौरवा। मतलब कुछ धान का देता है और कुछ पौरवा पुआल भी देता है। तखन वो गोरखिया किसान की चाल देखी के डांगर गुलेन जो भीतरे भीतरे चिरबिरा लागल थिन और उठी बैठल थिन, सब करे जो है बोने बाठे जो है डिगरे लागल। तो धीरे धीरे वो इस तरह से करतूत देख के जो धीरे धीरे जो जानवर जो थे वो धीरे धीरे क्या होते हैं? भागने लगते हैं सभी। गोरखे किसान की बड़ी फरियाद जो है अब डांगर गुलेन के घुरबे के बहुत कर हैं, लेकिन नाय घुरह थी। घुरे के जाए तो घुरे के नाय खोज हथिन। पेछू जो है बाटले माटी धूरा आखड़ा के कोड़ी काटी देलथिन। मतलब वो जिस तरह था उस तरह तो सिंग से अपना बदन को पूरा लटते हुए जा रहे हैं। आगू बैठे के गेलन तरनाए के धूसेले खोजे थिन केकरा? गोरखिया के खोजह थी। तखन गोरखिया बूझे पारलन के डांगरे के रागे ओज का है, मतलब ओझा का है जेखिन हमारे से गुस्सा भागल जा है। वो धड़फड़ा के घर घूरल और उ बुझ गेल जे सुधे अपन पेट पालले मनवले। लेकिन ओखिन के गोहाल पर्व यानी सोहराय का जब त्यौहार था, गोहाल पर्व जो होता है सोहराय का त्यौहार था, लेकिन उन लोग को जो है कुछ देख रेख नहीं किया गया और ये नहीं करने के बाद अपने ही सब करा हम लोग को खिलाया पिलाया नहीं। तो गोहाल पर्व जो है नाय मनवल गरु डांगर के मैते आवाद उपजल है। मनक जे फसल एकदम आपन तुबल सैले डांगर गेल हल थी है ना। वो और कुछ खीर पीठा बनवे ले घर कहलक, तबे चाट पटक जो है बनावल और बाद खेते गेलक।
बाद खेते गेले खुआ है ना बाल सहिते वो आरो खीर पीठा बनवेले घर कहल, मैंने घर में आके कहता कि खीर पीठा भी बनाओ। तबे चढ़ा चापड़ जो झलकू बायल वाला वायदे में देखी के गेला कर हुआ ई बात के सहिते नारा चौथा और गुलंदे के सुंदर सुंदर अबगा अबगा मडगर बांधल और तब धूप धुना खीर पीठा गोरैया और मडुअर लैके दौड़ा दौड़ी डांगर गुलिन ठिन गेल जाके आगो बाठे गोरखिया जो है आगाई दिलन और डांगर के मुड़वाई दिलन और धूप धाम करे लगलन और धूर से सबे खीर पीठा खाई दिलन। डांगरे के फिर तखने से कोने कर लागल थे तखन ले घड़ा जो है घटवार के डाइन के गोरखिया गाड़ के सोहराय नेग और पर्व मनावल जा है। कहते हैं कि अब जो है इस तरह से जो घटना घटता है और एक इसमें एक निकलता है, क्या होता है, सोहराय। याद रखिएगा साथियों ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा सोहराय नेग रोब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से जो है सोहराय नेग पर्व जो है आपको मनाया पूछा जाएगा कि सोहराय नेग पर्व कब से मनावल जा है। तो याद रखिएगा कि ये गोहाल पर्व जो है खोठा लोक कथा है और भादो जब ख़त्म होता है और धान वगैरह जो है कटाई छटाई होने के बाद जो है इसमें ये खुशी अपने ही किसान जो है ये क्या गोरखिया जो है अपने ही यूज करता है, इन लोग खिलाता पिलाता नहीं है। और ये रूठ के सभी जंगल की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। तो ये गोरखिया किसान को जो है समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि हमसे रूठ करके सारे जो बैल जो है यहाँ से मुझसे छोड़ करके सब चले जा रहे हैं। तो इसलिए जो है अब वो धान का बाली ले आता है और इस बाली को अच्छे तरीके से जो है ये बाली को इस तरह से जो है बाली है और इस बाली को जो है ना खाने के लिए देता है और इसको खाने के बाद ही बहुत जो है तो इस तरह से जो है आपका बाली को इस तरह धान की बाली को क्या करता है कि बहुत सारा बाली जो है धान का बाली ला के देता है और खाते हैं और खुश होते हैं। धूप धूमन पूजा पाठ इसको किया जाता है। तो देखिएगा कि इधर जो है कुसिंग में भी उसी समय जो सोहराय पर्व आता है तो 3 दिन 4 दिन पहले हर बैल को जो है अपने किसान जो होते हैं इसमें सींग में तेल लगाते हैं, सिंदूर देते हैं, उसको जो है पैर वगैरह धोया जाता है। तो इस तरह से धोया जाता है ताकि वो जो अपना किसान को जो फसल पैदावार हुआ इसी जानवर के यानी गाय बैलों के चलते हुआ और उसको मान गान सम्मान सोहराय पर्व में करते हैं लोग। तो इस तरह से इस कहानी में आपको हम एक चित्र के माध्यम से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं साथियों। और इसमें अगर बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ रहे हैं, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों, लाइक ज़रूर करें साथियों और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि इस वीडियो को शेयर करने से ही मुझे खुशी महसूस होगा साथियों। सभी को पुनः हम आपसे विदा लेते हैं। सभी को बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। आप आगे बढ़ते रहें निरंतर। जय हिंद, जय भारत।